नमस्कार दोस्तों, 48 लॉज ऑफ पावर लेखक रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूंगा, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं, क्योंकि मैं इस पुस्तक को पारंपरिक तरीके से नहीं पढ़ूंगा। मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह इस पुस्तक को पढ़ना है, न कि इसे पढ़ना है। और मुझे आशा है कि आप पाठक उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जितना मैंने इस पुस्तक को पढ़ते समय प्राप्त किया था। तो चलिए प्रस्तावना से शुरू करते हैं। परिचय। शक्तिहीन महसूस करना एक दुखद अनुभव है। अगर विकल्प दिया जाए तो हर कोई कम शक्ति के बजाय अधिक शक्ति का विकल्प चुनेगा। फिर भी सत्ता हासिल करने के प्रयासों में इतना खुला होना नापसंद किया जाता है। सत्ता हासिल करने के लिए आपको सूक्ष्म, चालाक और लोकतांत्रिक होने के साथ साथ चालाक भी होना चाहिए। नतीजतन अपनी विवादास्पद पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर में बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट ग्रीन तर्क देते हैं कि यदि आप अपने विरोधियों को लुभाने, आकर्षित करने और धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो आप परम शक्ति प्राप्त कर लेंगे। ग्रीन कहते हैं कि आप सत्ता को संभालने में जितने बेहतर बनेंगे, आप उतने ही बेहतर दोस्त, प्रेमी और व्यक्ति बनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सीखते हैं कि दूसरों को अपने बारे में अच्छा कैसे महसूस कराया जाए, जो उन्हें आपके आसपास रहने के लिए बहुत खुशी के स्रोत के रूप में आप पर निर्भर बनाता है। ग्रीन के लिए सत्ता अनैतिक है। यह एक खेल है, एक सामाजिक खेल। इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको लोगों का अध्ययन और समझना आना चाहिए। फिर भी आपको हमेशा सत्ता के लिए सबसे अप्रत्यक्ष मार्ग अपनाना चाहिए। शक्ति के 48 नियम अप्रत्यक्षता के विभिन्न भागों में एक पुस्तिका है। 3000 से अधिक वर्षों की अवधि को कवर करते हुए शक्ति के 48 नियम में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के पुरुषों और महिलाओं के 48 ज्ञान के अंश शामिल हैं, जो सभी एक समान सूत्र साझा करते हैं। ग्रीन की पुस्तक इस संचित ज्ञान का सार है और अधिक शक्तिशाली बनने के तरीके के बारे में एक वास्तविक मार्गदर्शिका है। यह उन लोगों के लिए ज्ञान का एक अमूल्य स्रोत है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। शक्ति के 48 नियम को एक विस्तृत सूची के रूप में संरचित किया गया है, जो प्रत्येक कानून में विस्तार से बताता है। इस शक्ति के 48 नियम सारांश में हम बारी बारी से प्रत्येक कानून को देखते हैं और अपना अगला कदम उठाने से पहले विचार करने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टेकवे निकालते हैं। कानून 1। मास्टर को कभी मात न दें। हमेशा अपने ऊपर वालों को आराम से श्रेष्ठ महसूस कराएं। अपनी खुद की प्रतिभा की सीमा को छिपाएं, क्योंकि आपके स्वामी अन्यथा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जितना अच्छा आप अपने मालिक को प्रकट करेंगे, उतना ही अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे। आपके ऊपर वाले अपने पदों में सुरक्षित और श्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं। इसमें कुछ हानिरहित गलतियां करना शामिल हो सकता है ताकि आप अपने स्वामी से मदद मांग सकें। यदि हालांकि आप अपने गुरु की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आकर्षक हैं, तो उनके लिए पूरी तरह से काम करने से बचना सबसे अच्छा होगा। कानून 2। कभी भी दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न रखें। सीखें दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों को जल्दबाजी में आपको धोखा देने की अधिक संभावना है, क्योंकि वे ईर्ष्या के लिए अधिक प्रवण हैं। हालांकि यदि आप एक पूर्व दुश्मन को किराए पर लेते हैं, तो वे खुद को अधिक भरोसेमंद साबित करेंगे, क्योंकि उनके पास साबित करने के लिए अधिक है। नतीजतन आपको अपने दुश्मनों की तुलना में दोस्तों से अधिक डरना है। अक्सर आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों को आपसे बेहतर जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईमानदारी शायद ही कभी बंधन को मजबूत करती है। इसलिए दोस्त अक्सर एक दूसरे के बारे में अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हैं। जैसा कि लोग महसूस करना चाहते हैं कि वे एक दोस्त को काम पर रखने में अपने अच्छे भाग्य के हकदार हैं,
वे अयोग्य और अंततः नाराज महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय दुश्मन को किराए पर लेना बेहतर है, क्योंकि आपके इरादे सामने हैं और व्यक्तिगत भावना से घिरे नहीं हैं। कानून 3। अपने इरादों को छुपाएं। हमेशा अपने इरादों को अस्पष्ट रखें। इस तरह आपके विरोधी अपना बचाव नहीं कर सकते। उन्हें भटका दो और जब तक वे आपकी योजनाओं को महसूस करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अपने लाभ के लिए दिखावे पर भरोसा करने के लिए मानव जाति की प्रवृत्ति का उपयोग करें। अपने विरोधियों के सामने इरादों के एक प्रलोभन सेट को लटकाकर वे यह देखने में विफल रहेंगे कि आप वास्तव में क्या साजिश रच रहे हैं। आपके इरादों पर पर्दा डालने से लोग आपको मिलनसार और ईमानदार मानेंगे। यह उन्हें गलत रास्ते पर और नीचे ले जाएगा। इसके अतिरिक्त नीरस और अगोचर होने से लोगों को आपके इरादों पर संदेह करने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि वे परिचित पर भरोसा करते हैं। कानून 4। हमेशा जरूरत से कम बोलें। शक्तिशाली लोग जानते हैं कि कम बोलकर दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए। जितना अधिक आप कहते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कहेंगे। जैसा कि लोग लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, चुप्पी उन्हें असहज महसूस कराती है। आप जो प्रकट करते हैं, उसे नियंत्रित करके आप महान शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार वे आपके द्वारा छोड़ी गई चुप्पी को भरने की संभावना रखते हैं। अपने स्वयं के इरादों और कमजोरियों के बारे में अधिक जानकारी प्रकट करते हैं। कानून 5। इतना प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। आपकी प्रतिष्ठा आपकी शक्ति की आधारशिला है। आप इसका उपयोग डराने और जीतने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर यह कलंकित हो जाता है तो आप अपने आप को हमले के लिए कमजोर होने के लिए खोल देते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को अभेद्य बनाएं और हमलों के होने से पहले उनकी भविष्यवाणी करें। अपने दुश्मनों को उनकी प्रतिष्ठा में छेद का फायदा उठाकर और जनता को उन्हें नष्ट करने देकर इस प्रयास में स्वयं की सहायता करें। एक ठोस प्रतिष्ठा आपकी ताकत को दोगुना कर सकती है और संभावित विरोधियों को यह पता लगाने से विचलित कर सकती है कि आप वास्तव में क्या पसंद करते हैं। यह बहुत अधिक ऊर्जा खर्च किए बिना आपकी उपस्थिति और आपकी ताकत को बढ़ाता है। कानून 6। हर कीमत पर कोर्ट का ध्यान। जैसा कि सब कुछ उपस्थिति से आका जाता है, आपको बाहर खड़ा होना चाहिए। अपने आप को जनता की तुलना में बड़ा, अधिक रोचक और अधिक रहस्यमय बनाएं। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप अपने नाम को सनसनी और घोटाले से घेर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की बदनामी शक्ति लाती है। नजरअंदाज किए जाने की तुलना में बदनाम होना बेहतर है। इस दृष्टिकोण के लिए एक ठोस असंतुलन अपने चारों ओर रहस्य की हवा बनाना है। अपने कार्ड को अपनी छाती के करीब रखें। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो गूढ़ लगते हैं। रहस्य की एक हवा आपकी उपस्थिति को बढ़ाती है और प्रत्याशा पैदा करती है। हर कोई आपके अगले कदम से चिपक जाएगा। कानून 7। दूसरों को आपके लिए काम करने के लिए कहें, लेकिन हमेशा श्रेय लें। कभी भी अपने लिए वह न करें जो दूसरों के प्रयास आपके लिए कर सकते हैं। अपने स्वयं के कारण को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करें। ऐसा करने पर आप भयभीत रूप से कुशल और जानकार दिखाई देंगे। अंततः जिन्होंने आपके लिए काम किया, उन्हें भुला दिया जाएगा और आपको याद किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी काम स्वयं करें, तो आप दूर नहीं जाएंगे। नतीजतन उन कौशलों को ढूंढें जिनकी आपके पास कमी है, और या तो उनके काम को अपने काम के रूप में लेने का एक तरीका खोजें या उन्हें किराए पर लें और उनके प्रयासों पर अपना नाम डालें।
हालांकि इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपकी स्थिति सुरक्षित होनी चाहिए, अन्यथा लोग आपको धोखे के लिए बुलाएंगे। कानून 8। अन्य लोगों को अपने पास आने दें। यदि आवश्यक हो तो चारा का उपयोग करें। अपने प्रतिद्वंद्वी को आपके पास लाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी योजनाओं और रणनीतियों को छोड़ना होगा। उन्हें लालच दें और फिर हमला करें। यह आपको अपने विरोधियों पर कभी प्रतिक्रिया करने से रोकता है। इसके बजाय उन्हें आप पर प्रतिक्रिया करनी होगी। इसका मतलब है कि लंबे समय तक खेल खेलना, वापस बैठना और शांत रहना, क्योंकि अन्य लोग उन जालों में फंस जाते हैं जिन्हें आपने सावधानीपूर्वक उनके लिए योजना बनाई है। हालांकि आपके जाल केवल आपके चारा के कथित आकर्षण के रूप में अच्छे हैं। यदि आपका चारा काफी मीठा है तो आपका प्रतिद्वंद्वी अपनी भावनाओं से वास्तविकता से अंधा हो जाएगा, जिससे आप ऊपरी हाथ हासिल कर सकेंगे।